आपको 84 की जनता चैलेंज करती है कि आप सारी टीम को लगा के यहाँ लगे हुए हो, जीत के बताओ। मदन राठौड़ जी को कोई नहीं जानता था राजस्थान के अंदर। उनको मोदी जी के आशीर्वाद से या उनके मंत्रों से ये कहे कि वो भी चूहे से यहाँ एक प्रदेश प्रभारी बने हुए हैं। तो विधायक गाड़ी पे नहीं घूमेगा तो कौन गाड़ी पे घूमेगा। देखिए, मैं मौजूद हूँ सलूम्बर में और इस टाइम पे मेरे साथ में मौजूद है सांसद डूंगरपुर और बांसवाड़ा राजकुमार रौत। राजकुमार जी, कल मदन राठौड़ आए थे 84 के अंदर और सलूम्बर के अंदर। मदन राठौड़ ने दो बड़े बयान दिए हैं। आपके एक राहुल गांधी को समर्थन वाले बयान पे उन्होंने कहा है कि धर्म को तोड़ने का काम करते आए हैं राजकुमार रौत, ये अब आगे नहीं होगा। कैसे देखते हैं? देखो, एक चीज़ जिस तरह से मदन राठौड़ जी ने कहा है कि समर्थन का बात है और जिस तरह से उनको अपने गिरेबान में जागना चाहिए कि डूंगरपुर जिले के अंदर जब जिला परिषद का चुनाव था तो कांग्रेस और बीजेपी ने मिलकर जिला प्रमुख बनाया था। तो एक बार डूंगरपुर के और आपकी पार्टी के गिरेबान में जाग ले। और धर्म की तोड़ने की जो बात करते हैं, किसी व्यक्ति से किसी धर्म का टूटने का काम नहीं होता है। भाजपा का जो धर्म का जो एजेंडा लेके और धर्म के नाम से देश में जो जहर फैलाने का काम किया है, अब देश की जनता समझ चुकी है। और उनका जो धर्म वाला जो चटनी वाला जो मामला है, वो चटनी अब लोग नहीं चाट रहे हैं, इसलिए वो बौखला चुके हैं। एक मदन राठौड़ ने कहानी सुनाई है, उसमें उन्होंने कहा कि एक चूहा था, वो चूहा एक महात्मा जी के पास रहता था, बड़ी तपस्या की। महात्मा ने कहा बोल क्या चाहिए, तो वो प्रोसेस में जाते जाते चूहे से बिल्ली, बिल्ली से कुत्ता, कुत्ते से शेर बन गया। और शेर बनने के बाद में उसका मन हुआ कि मैं महात्मा को ही खा लेता हूँ। महात्मा को जैसे ही खाने लगा, महात्मा ने एक फिर से श्राप दिया और वो वापस चूहा बन गया। तो मदन राठौड़ ने कहा है कि जिस चूहे को आपने लोकसभा पहुंचाया है, उस चूहे को वापस मंत्र पढ़ के, उस जो शेर बन गया उसको मंत्र पढ़ के चूहा बना दो। क्या कहें और कैसे देखें? देखो, मदन दिलावर जी बाबू वाली मदन राठौड़ जी बाबू वाली बात कर रहे हैं। इस क्षेत्र की जनता के बीच में हमने पसीना बहाया है और तुम कहते हो मंत्र की बात या चूहा या शेर की बात करते हो। तो आपको 84 की जनता चैलेंज करती है कि आप सारी टीम को लगा के यहाँ लगे हुए हो, जीत के बताओ, पता चल जाएगा। आपकी पर्ची सरकार, मोदी जी के आशीर्वाद से आप भी चूहे की तरह यहाँ आए हो और इसीलिए आपको चूहे वाली कहानी याद है। वो कहानी उन पे इम्प्लीमेंट होती है। मदन राठौड़ जी को कोई नहीं जानता था राजस्थान के अंदर। उनको मोदी जी के आशीर्वाद से या उनके मंत्रों से ये कहे कि वो भी चूहे से यहाँ एक प्रदेश प्रभारी बने हुए हैं। आपकी सरकार के अंदर कौन बैठे हुए? भजन लाल जी कौन है? यहाँ पर जो इस पार्टी के अंदर मेहनत करने वाले लोग नहीं, पर्ची सरकार बिठा रहे। ये फॉर्मूला सारा का सारा उन पे लागू होता है। उनको लगता है कि मंत्र से सब कुछ होता है। यहाँ पर इस क्षेत्र के बीच में मैं सेकंड बार विधायक बना। अगर जनता ने मैंने जनता के बीच में काम नहीं किया होता तो जनता मुझे 69,000 से वोट नहीं जिताती। और आज जिस तरह से बीजेपी को पसीना आ रहा है 84 में, इतना झूठ फैला रहे, जहर फैला रहे हैं और सारे इधर गुजरात से पूरे राजस्थान से लोग वहां लगा लगे। आपकी सरकार है, आपने 10 महीने निकाले हैं। अगर आपकी सरकार ने अच्छा काम किया होता और आप दबंगई अगर होते तो आज ये कंडीशन 84 में नहीं बैठती, ना सलूम्बर में बैठती। बाबूलाल खराड़ी भी उस सभा में थे। उन्होंने कहा कि खुद का विकास कर लिया राजकुमार रौत ने। मोटरसाइकिल पे घूमने वाला आदमी गाड़ियों में घूम रहा है, कच्चे मकान में रहने वाला पक्के में रह रहा है। क्षेत्र के लिए क्या किया है, जबकि बाबूलाल खराड़ी तो मकान ही नहीं बना पाए। बाबूलाल जी खराड़ी एक तो विकास की बात करते हैं, वो 4 बार विधायक रहे, एक भी मंत्री है, उनके खुद का घर का बाथरूम नहीं बना पाए। दूसरी तरफ कह रहे हम जनता का विकास करेंगे। सच्चाई है ये, उनके वो नहाते हैं, खुले में नहाते हैं, उनके घर का बाथरूम, मकान तो ठीक है, बाथरूम नहीं बना पाए। उनकी जो तनख्वाह मिलती है वो क्या करते हैं, कह रहे हम आदिवासियों का भला करेंगे और खुद का भला नहीं कर पाए। आज मैं विधायक बना, विधायक की सैलरी रहती है, तनख्वाह रहती है, हमारी मेरी तनख्वाह रहती है, मेरी वाइफ भी सर्विस करती है। मैं मकान नहीं बनाऊंगा, मैं गाड़ी में नहीं घूमूंगा, क्या साइकिल पे घूमूंगा मैं? एक विधायक को भत्ता मिलता है 40,000 रुपया गाड़ी का, एक महीने के परिवहन का 40,000 रुपया मिलता है। तो विधायक गाड़ी पे नहीं घूमेगा तो कौन गाड़ी पे घूमेगा? बाबूलाल जी जिस विकास की बात करते हैं, बाबूलाल जी 84 में आके जिस तरह से हमारे आदिवासी समुदाय और अन्य समुदाय को गुमराह कर रहे हैं, हम विकास करेंगे। आप जाडोल में गिरिबान में जाग लो, जाडोल में आज भी छोटे बच्चे को बेचा जा रहा है। जाडोल के अंदर कोख में पलने वाले बच्चों को सौदा किया जा रहा है। जिस विधानसभा से, जिस क्षेत्र से वो 20 साल विधायक रहे, नेतागिरी किए, उस इलाके में आज भी छोटी बच्चों का दुष्कर्म होके उनको कहीं न कहीं देह व्यापार किया जा रहा है। उस इलाके में 14 साल के बच्चे को स्कूल क्या है वो नहीं पता है।
जिस इलाके में वो विधायक रहे, आप खुद की विधानसभा का जो बट्टा बिठा दिया है, आपके जाडोल में जो स्थिति खराब करा रखी है आप लोगों ने, वो 84 में आके विकास की बात कर रहे हो। जनता समझदार है, शानदार जवाब देगी चुनाव में 23 तारीख को परिणाम के दिन। ये कहा जा रहा है कि भारतीय आदिवासी पार्टी के अंदर फूट पड़ गई है, बागी पैदा हो गए हैं, वोट जो है वो उतने नहीं निकल पाएंगे। क्या फूट पड़ गई है भारतीय आदिवासी पार्टी में? उनको, बीजेपी वालों को हमारी चिंता क्यों है? हमारे अंदर फूट पड़ी है क्या नहीं पड़ी वो तो हम देख रहे हैं। तुम्हारे अंदर फूट पड़ी है नहीं पड़ी है, या हमारे पड़ी नहीं पड़ी, आप मिल जाएगा। हमारे अंदर किसी प्रकार की कोई फूट नहीं है। हम सब एकजुट होकर भाजपा को लूटने वाले तरीके से, यहाँ की जनता ने ठान लिया है, भाजपा पैसा बांट रही है, दारू बांट रही है दबा के, और जनता तरीके से सूद समेत वसूल करने वाली है। इस बार चुनाव में ही कर लेगी क्या? आज चुनाव में वसूल करेगी, पर जनता कह रही है तो ब्याज आया है, मूलधन तो बाकी है, इसलिए मूलधन के लिए हमको जिता के विधानसभा में विधायक भेजना है, कह रहे हैं। तो साहब आप सुन रहे थे सांसद राजकुमार राउत को, जिन्होंने कहा कि देखिए समय तय करेगा कि वो मंत्र कौन पढ़ेगा और वो कौन सा शेर है जो चूहा बनेगा। ये सब समय के ऊपर है, समय तय करेगा, और वो समय 13 तारीख का। और मंत्र पढ़ने वाले ये चारों तरफ लोग जो दिख रहे हैं, ये घेर के हमें खड़े हैं। तो इंतजार रहेगा 13 तारीख का कि कौन सा मंत्र पढ़ा जाता है और क्या उसका परिणाम आता है। पर जुड़े रहिए हमारे साथ। सलूम्बर से अमर उजाला के लिए मैं आशीष। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।